हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए शेयर करती हूँ दिन में आज मैंने क्या क्या किया। तो सुबह मैंने लगाया आटा, नाश्ते की तैयारी करनी थी, चाय बनाई, फिर झाड़ू लगाया। उसके बाद उद्घाटन हुआ नए पोछे का नया पोछा आया तो उद्घाटन तो मुझे करना ही था। तो मैंने ले लिया सारी सफाई का जिम्मा और मैंने रगड़ रगड़ के पोछा लगाया, क्योंकि यार बैठ के पोछा लगाना ना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है आफ्टर ऑपरेशन। और घर बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, यानी कि ड्राइंग रूम भी मेरा पूरा ख़राब हो रखा था। तो मैंने सोचा सारा समेट देती हूँ, फिर उसके बाद नहाना धोना करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी इतनी गर्मी में पसीने से लथपथ हो रखी थी मैं। उसके बाद मैंने धीरे धीरे करके जो जो सामान फैला हुआ था वो उसकी अपनी जगह पे रखा मैंने। और सेंटर टेबल जो थी वो काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी उस पर लग गई थी, तो उसको भी मैंने अच्छे से साफ़ वगैरह करके उस पर जो उसका कवर था वो मैंने लगा दिया था। फिर जितने भी कपड़े मैंने कल धोए थे तो वो मैंने जो तय लगा के वहीं छोड़ दिए थे, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया था दोबारा से इसको रखने का। तो थोड़े बहुत फैल गए थे, फिर थोड़े बहुत सेपरेट करे कि कौन से तकिए के कवर हैं। उसके बाद वो अलमारी में रख कर आई। फिर यहाँ पे सोफ़े का जो कवर है वो भी पूरा ख़राब हो रखा था, तो फिर उसको भी अच्छे से सेट कर दिया। और गाइज़, जब सेट कर दो ना कमरा तो बहुत अच्छा लगता है, अगर फैला रहता ना तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। लैपटॉप भी गंदा हो गया था, तो देखिए कितना अच्छा और साफ़ सुथरा लग रहा है। फिर यहाँ पे मैं वापस आई तो देखा बाबू अपने पापा के साथ बैठ के टीवी देख रहा था और मैं काम पे ही लगी हुई थी। तो मैंने कहा मैं काम ख़त्म करके आती हूँ, फटाफट से नहा लेती हूँ और फिर मैं आती हूँ। तो बट देखा यहाँ पे ना, कल जो मैंने रेसिपी शेयर करी थी होममेड सेरेलैक की, तो उसमें से एक शीशी भर गई थी, दूसरी का ना टाइम नहीं मिला था और ऊपर से वो काफ़ी ऊपर रखी हुई थी, तो वो हमने भरी। उसके बाद बाबू का खाना बनाना था, तो यहाँ पे हम लोगों ने वो जो सेरेलैक बना रखा था मैंने, वही सेरेलैक मैंने बना दिया था। उसको पानी में अच्छे से उबाल लिया था, फिर नहा के मैंने पूजा करी। फिर यहाँ पे अपने बाबू को लेकर आई, मैंने कहा चलो बाबू आप भी पूजा करो मेरे साथ। फिर ना मैंने ये जो घंटी होती है ना, क्योंकि पास तो मैं रखती नहीं हूँ उसको, तो मैं उसको अपनी गोदी में बिठाया और घंटी बजाई उसको। फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा थकान थक के मैंने पिया पानी और अपना थोड़ा सा टाइम लिया। फिर थोड़ा सा मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही थी, लेकिन देखा वो तो बिज़ी हैं, तो उनके बिज़ी मोमेंट को कैप्चर कर लिया मैंने। उसके बाद देखा मैं आई तो मेरा बाबू सो चुका था, वो खेलते खेलते अपने गले का जो ये एप्रॉन होता है इसको लेके सो गया था। फिर मैंने कहा चलो मैं ना इसके साथ लेट जाती हूँ। तो यहाँ पे इसको सेट किया, तो ये जैसे ही इसको थोड़ा-सा खिसकाया ये उठ गया। फिर इसको सुलाया। फिर बारी आती है इसके लंच की। मैंने कहा जब तक ये सो रहा है मैं इसका लंच तैयार कर लेती हूँ, तो मैंने इसके लिए यहाँ पे खिचड़ी बनाई। फिर कल का बचा हुआ मेरे पास पनीर पड़ा था और राइस मैंने बना लिए थे, तो हम जब तक बाबू सोता है तो हम लोग बाहर गद्दा लगा के बैठ जाते हैं। ये अपना कुछ काम कर रहे होते हैं और साथ-साथ मैंने अपना खाना खा लिया। इन्होंने बोला मुझे तो खाना नहीं, बट मैंने सोचा मेरे को तो खाना है, क्योंकि मुझे तो फीड कराना होता है। मैंने अच्छे से जो है अपना टाइम लेके एंजॉय किया और मैंने यहाँ पे खाना खाया। उसके बाद बाबू की बॉटल स्टेरिलाइज़र पे लगाई। फिर मैंने यहाँ पे दिन में सोचा सो जाऊँगी, बट बाबू ने सोने नहीं दिया। मुझे यहाँ पे थोड़ा बहुत गुस्सा भी आ रहा था और फिर इरिटेशन भी हो रही थी कि यार सोने नहीं दिया। बट यहाँ पे उसके दूध का टाइम हो गया था, तो सारी बोतल जो है वो स्टेरिलाइज़ तो हो गई थी। फिर मेरे को दूध बनाना था उसका, तो दूध बनाने के लिए चलिए दूध बनाते हैं उसका। ऐसा काफ़ी सारी लेडीज़ के साथ होता होगा ना कि जब भी वो सोने जाती है तो बच्चा उठ जाता है और फिर वो नहीं सो पाती हैं। तो यहाँ पे मैंने इसका जो है टॉफ़ीडी दिल, मतलब दोनों दूध पीता है ये, टॉफ़ीड भी ब्रेस्ट मिल्क भी पीता है, बट अभी ये उठा है तो इसके लिए मैंने निकाल के नहीं रखा हुआ था, तो इसको मैंने टॉफ़ीडी दिया। तो चलिए इसका मैं दूध बना लेती हूँ जल्दी से, इससे पहले ये रो रो के बुरा हाल कर दे। तो अब देते हैं अपने बाबू को दूधू। तो दूध देखते ही ना ये एकदम से एक्साइटेड हो जाता है। अब आजकल मैं क्या करती हूँ, उसको बोलती हूँ कि चलो बॉटल पकड़ो, खुद से पकड़ो बेटा। तो ये पकड़ता है और फिर आराम से अपना दूध पी लेता है, नहीं तो उसको पकड़ना पड़ता था। फिर बारी आती है, शाम हो चुकी थी और मैंने चाय पी। चाय पीते पीते मैंने वो जो यूट्यूब पे जो सीरियल बोल लो या सीरीज़ टाइप बोल लो, तो ये रफ़ू देखा। उसके बाद डिनर का टाइम हो गया, तो डिनर में बनाए मैंने ये टिंडा। तो टिंडा ये गाइस बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं, मुझे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैंने यहाँ पे जल्दी-जल्दी से टिंडा बनाया। फिर बाबू का खाना जो मैंने दिन में बनाया था वही मैंने थोड़ा-सा ना ग्राइंड कर दिया था, क्योंकि काफ़ी थिक हो चुका था और वो खा नहीं रहा था, क्योंकि पालक उसके मुँह में आ रहा था। तो मैंने सोचा कि ग्राइंड करके खिला देते। तो इस व्लॉग में इतना ही गाइस, होप यू लाइक द वीडियो, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब।